पिछले लॉकडाउन के दौरान अपनाए गए ताली थाली और दिए के टोटके इस बार आज से नए रूप में नजर आए हैं। बढ़ते संक्रमण से लड़ने के लिए और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अब एक निश्चित समय पर सायरन बजाया जाएगा। सायरन बजने के दौरान 2 मिनट के लिए रुककर सबको कोविड के खिलाफ संकल्प लेना होगा। इसी कड़ी में आज अलीराजपुर में भी सायरन बजाया गया। पहले थाली बजाई, अब सायरन बजाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन क्या सच में कोरोना से बचाव के लिए आम आदमी जागरूक हुआ है? थाली ताली के बाद अब आई सायरन की बारी। अधिकारियों के सिवा किसी ने भी नहीं किया अलीराजपुर में इसका पालन। जी हां, ये तस्वीरें हैं अलीराजपुर जिला मुख्यालय की, जहां 4 अलग अलग जगहों पर सायरन बजाकर कोरोना से बचाव के लिए शपथ लिया जाना था कि हर आदमी मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा। लेकिन जिला मुख्यालय पर इन चारों जगहों में से सिर्फ एक चौराहे पर, जहां पर कलेक्टर व अन्य अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि मौजूद थे, सिर्फ वहीं पर निर्देश का पालन किया गया। लोगों को मास्क खुद कलेक्टर सुरभि गुप्ता ने बांटे, साथ ही दुकानों के बाहर गोले लगवाए गए। बाकी अन्य चौराहों पर तो लोगों को यह तक पता नहीं था कि यह सायरन क्यों बजाया जा रहा है। बिना रोक टोक आम जनता भी लापरवाह बनकर बिना मास्क के आवाजाही कर रही थी। वहीं जिले के अन्य हिस्सों में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश की मात्र रस्म अदायगी कर इतिश्री की गई। कुछ कस्बों में तो कर्मचारियों को ये तक पता नहीं था कि सायरन बजाकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करना है। वहीं जिले में इन दिनों आदिवासी समाज का पारंपरिक त्योहार भगोरिया शुरू हो चुका है, जहां ना तो सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है और ना ही मास्क का उपयोग किया जा रहा है। जिले में अधिकारी सिर्फ निर्देशों की इतिश्री करने में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अलीराजपुर में सीएम शिवराज का मास्क अभियान पूरी तरह से फेल रहा। यहाँ पर मेरा मास्क मेरा स्वास्थ्य मुहिम पूरी तरह से फेल नजर आई। ये तो शिवराज सिंह की बातों पे ना मुझे हंसी आना चालू हो गई। एक पुराने जमाने में हमारे घर वाले लोग बोलते थे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उसका कहने का मतलब ये तात्पर्य होता है कि कुछ आए जाए नहीं ना, तो कुछ भी गलत ठहरा दो कि ये कर लो काम। तो आज शिवराज सिंह जी की हालत ये हो गई है कि मतलब सरकार तो चलाना आ नहीं रहा है, तो कुछ भी जो दिमाग में अंडसंड आइडिया आ रही है तो लोगों के ऊपर थोप रहे कि ये कर लो। एक दिन ऐसा भी आएगा कि शिवराज सिंह जी ये बोल देंगे कि बैठ के पुंगी बजाओ। तो कभी मोदी जी थाली बजवा लेते, अब शिवराज सिंह जी सायरन बजवाएंगे। तो इनके पास काम धाम तो कुछ रहा नहीं, पूरे जनता को लूट कर त्रस्त कर दिया है। कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पाया, अब बचा रहा ये भी, अब ये भी बजवा लेंगे और एक दिन आएगा तो बोलेंगे पुंगी बजा लो। आपको याद होगा कि जब संपूर्ण विश्व में कोरोना अपने पैर पसार रहा था, जब संपूर्ण विश्व कोरोना को लेकर चिंतित था, उस समय हिंदुस्तान में एक ऐसा राजनेता भी था, एक ऐसा दूरदर्शी राजनेता जिन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान की सरकार को आगाह किया था कि आने वाले कुछ समय में कोरोना के रूप में एक भयंकर सुनामी इस हिंदुस्तान पर आने वाली है। उस समय केंद्र की मोदी सरकार तथा उनके मंत्रियों द्वारा राहुल गांधी जी के बयानों को उपहास बनाया जाता है, उनके बयानों का मजाक बनाया जाता है। उस मजाक बनाने के बयान के बाद मोदी सरकार द्वारा एक भव्य आयोजन नमस्ते ट्रंप किया जाता है। उस नमस्ते ट्रंप के आयोजन के बाद मध्य प्रदेश सरकार के उच्च स्तरीय नेता खरीद फरोख्त कर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को खरीद फरोख्त के माध्यम से
उस सरकार को गिराने का षड्यंत्र करते हैं। साथ ही साथ सरकार गिराने के बाद स्वयं उस सरकार में अपने कार्यकाल की नींव रखते हैं। उसके कुछ समय बाद जब कोरोना ने इस हिंदुस्तान के अधिकतर हिस्सों में अपनी दहशत बना दी थी, तब भारत के सरकार के नरेंद्र मोदी सरकार संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लेती है। उस संपूर्ण लॉकडाउन के निर्णय में आम जनमानस को विश्वास में लेकर कभी ताली बजाने का निर्णय लिया जाता है, कभी थाली बजाने का निर्णय लिया जाता है, कभी दिए जलाने का निर्णय लिया जाता है। उसी क्रम में आज मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा प्रदेश सरकार के द्वारा एक नया सिफुगा छोड़ा जाता है कि आपको एक निश्चित समय पर सायरन के माध्यम से आम जनमानस को एक प्रण दिलवाया जाता है। तो मैं उस सिफुगे के बारे में आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान से एक ही बात पूछना चाहता हूं। आदरणीय, आपने थाली बजवा ली, आपने ताली बजवा ली, आपने दिए जलवा लिए, आपने सायरन बजवा लिया। मेरा ऐसा विश्वास ही नहीं, मेरा बिल्कुल ऐसा मानना है कि इन सभी चीज़ों से कोरोना पे हम विजय नहीं पा सकते। अगर हमको कोरोना पर विजय पाना है, कोरोना पर अंकुश लगाना है, तो आपको और आपकी सरकार को निश्चित ही ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश ने जो टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है, उस टेस्टिंग की प्रक्रिया में जो रफ्तार है, जो टेस्टिंग प्रतिदिन हो रहे हैं, उसमें आपको बढ़ोतरी करने की बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग प्रतिदिन हो सके, जिससे कि आम जनमानस में जो भय का वातावरण कोरोना को लेकर बना हुआ है, उससे निजात पाने की आवश्यकता है। ना कि ताली, थाली, दिए, सायरन, ये सिर्फ एक मन को बहलाने वाली बातें हैं। अगर आप वाकई में ठोस निर्णय लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले टेस्टिंग की प्रक्रिया को, टेस्टिंग की रफ्तार को अत्यधिक मात्रा में, प्रतिदिन सैकड़ों हजारों की मात्रा में टेस्टिंग करने की आवश्यकता है। मेरा आपसे यही निवेदन है।